आत्मा नमस्ते, गॉड्स लव चैनल शेरिल। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया मेरा जो आपको मेरा इंट्रोडक्शन जो था आपके लिए। एवरीवन, या नाउ यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कर सकते। यस मैम। यस यस, वेरी। आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते मैडम। आत्मा नमस्ते मैम। नमस्कार। आत्मा आत्मा नमस्ते नमस्ते सभी मैम। को। आत्मा आत्मा नमस्ते नमस्ते मैम। सबको। आत्मा आत्मा नमस्ते। सो नमस्ते मैडम। म्यूट कर लिया था नमस्ते आपने? मैम। थैंक क्यों यू। आत्मा नमस्ते म्यूट मैम। कर लिया? आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ अभी। हाँ जिनको मैं करनी है वो फिर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गॉड्स ग्रेस। सो आज हम क्या करेंगे राइट नाउ, अगर आप लोगों ने जो मेरा टॉक था डीएनए को लेकर और मेरे खुद को लेकर, अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज अपना हैंड रेज करिए। यस, नक्षत्र जी। आत्मा नमस्ते मैम। नमस्ते नक्षत्र जी। मैम मेरा क्वेश्चन प्रारब्ध से रिलेटेड है। हम लोग कैसे जान सकते हैं कि अपना प्रारब्ध नील हो रहा है, माने कि कट रहा है? हाउ कैन वी नो दैट? सो क्वेश्चन क्या है कि हम कैसे जान सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि हम कैसे जान सकते हैं अपना प्रारब्ध कर्म जो है वो क्लियर, क्लियर हो रहा है। प्रारब्ध पेंडिंग कर्म कैसे क्लियर हो रहा है? हाँ, तो ये किस तरह से जान सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। सबसे पहले जी। हमें समझ में ही नहीं आता कौन सा हमारा कर्म प्रारब्ध है और कौन सा यस। कर्म हमने खुद इसी जन्म में सोच सोच के बना दिया है। तो यस। बहुत ही एकदम अलग ही डीप नॉलेज मैं आपको देना चाहूंगी, क्योंकि नेचुरली आई हैव टू आंसर दिस थिंग दैट आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट। इसके जैसे ही प्रारब्ध होने वाला होता है या प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध की शुरुआत होती है, या एक एक इवेंट, प्रारब्ध एक इवेंट होता है और ऐसा इवेंट जो हमारी लाइफ चेंज कर दे। हम्म? तो बिफोर ये लाइफ जी। चेंजिंग प्रारब्ध या लाइफ चेंजिंग इवेंट हमारे लाइफ में होने वाला होता है, सब कुछ सब कुछ शांत होता है, हैप्पी हैप्पी होता है, मस्त मस्त होता है। लाइफ हमारी सेट होती है, मस्त 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 होती है लाइफ। वो फेज 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना चलता है। एंड अचानक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो हमारा पूरा लाइफ, हमारा जो बहुत अच्छा चल रहा था मेरा लाइफ, वो टॉपल कर देता है। मतलब गोल गोल जैसे कोई कार का एक्सीडेंट हुआ, टॉपल हो गई, वैसे ही हमारी लाइफ टॉपल हो जाती है। एकदम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। कई लोगों के साथ प्रारब्ध में होता क्या है, शादी, कि शादी से पहले बहुत खुश थी और जैसे शादी हुई तो इतना सारा चेंज, है ना। जो सोचा नहीं था, जो राइट। एटीट्यूड में घूम रहे थे हम लोग, वो पूरा एटीट्यूड फुस हो जाता है। जितना भी गुमान था, ऐसे हवा में उड़ रहे थे हम, फुस हवा हो जाती है। तो ये हमारा प्रारब्ध होता है। कई लोगों का, अगर मेरी बात सुन के आप लोगों को क्या लगता है, प्रारब्ध मतलब बहुत ही बुरी सिचुएशन, है ना, ऐसा लग रहा है ना कि प्रारब्ध मतलब कोई एक्सीडेंट, प्रारब्ध मतलब कोई बुरे इंसान से शादी, प्रारब्ध मतलब कुछ तो भी बहुत बुरा बुरा, इन विच एवर कैपेसिटी बीमारी आ गई कुछ कुछ। मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, प्रारब्ध दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध बुरे होते हैं, वो तो हमें पता ही है, पर क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि अच्छे भी होते हैं? 100%। लाइफ हमारी जी। इतनी बुरी होती है, परेशान परेशान, अचानक कुछ होता है कि एक ऐसे इंसान से शादी हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मी है लक्ष्मी। या बच्चे का जन्म होना और बहुत बहुतायत आ जाना, शादी होनी, बहुत बहुतायत आनी, लॉटरी की टिकट लग जाती है, कोई ऐसा डील हो जाता है और करोड़पति, खरबपति, अरबपति, पता नहीं कौन से पति हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं करूंगी, प्रारब्ध प्रारब्ध है, इट्स एन इवेंट। किसी के लाइफ में गुड जी। इवेंट, किसी के लाइफ में बैड इवेंट। अब दोनों में ऑफिशियली क्या होता है, प्रारब्ध का मतलब क्या? प्रारब्ध का मतलब ये है कि आपको
ऐसी सिचुएशन में डालना या फिर ऐसी सिचुएशन में डालना जिसके बाद आप कौन है वो पता चले। फिर से बताऊं मैं आपको, हम बहुत अच्छे हैं और जुप करके नीचे, ये प्रारब्ध है। हम नीचे जुप करके ऊपर, हम्म। ये भी प्रारब्ध है। और यहाँ पर वो हम भी। ओ- पहुंचने के बाद नीचे या ऊपर कहीं पर भी, यहाँ पर जब इवेंट हमारे साथ हो जाता है, फिर हम कौन है ये हमें भी पता चलता है, संसार को भी पता चलता है, और डिवाइन यूनिवर्स को भी पता चलता है। सो प्रारब्ध का मतलब क्या है? एक टेस्टिंग हु यू ट्रूली आर। तो जैसे कि मेरा एनलाइटमेंट इज अ प्रारब्ध के होना ही था। अब मैं मेरे एनलाइटमेंट के बाद एकदम एरोगेंट बन जाती हूँ, या तो फिर मैं हम्बल रह जाती हूँ। इट्स ऑल डिफरेंट, राइट? किसी का सोचा नहीं था, है ना? आपने वो स्टोरी सुनी है, एक रिक्शा वाला भाई है, उनका बेटा हो गया क्रिकेटर, है ना? बैड भी होता है, गुड भी होता है। सो प्रारब्ध प्रारब्ध है। इससे बहुत ही सम्यक, सम्यक मतलब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि प्रारब्ध हमेशा बुरा नहीं होता, प्रारब्ध हमेशा अच्छा नहीं होता। प्रारब्ध प्रारब्ध होता है, अच्छा होता है किसी के लिए, किसी के लिए बुरा होता है। इट डिपेंड्स ऑन वॉट एवर देयर लाइफ जर्नी इज। लाइफ जर्नी कैसे समझ में आती है? आज मैंने जो किया है उसे हम लाइफ जर्नी नहीं कहते। जब जन्म लेते हैं उससे पहले ही डिसाइड होता है कौन मम्मी, कौन पापा, कौन हस्बैंड वाइफ, ऑप्शंस। और इस लाइफ में हमारी लाइफ पाथ क्या होगा, लाइफ जर्नी क्या होगी, प्रारब्ध हम किस तरह का हमारी लाइफ में रखते हैं, है ना? अब प्रश्न दूसरा हो गया, क्या हमारे पास दो दो तीन तीन प्रारब्ध होते हैं? 100% हो सकते हैं कि हमने इस जन्म में बहुत सारे प्रारब्ध सोच लिए। और किसी की लाइफ आप देखें ना, कटु, फिर वो थोड़ा सा निकलते हैं, फिर वापस कटु, फिर थोड़ा निकलते हैं, वापस कटु। इसीलिए हम कहते हैं पैटर्न्स। तो एक दो तीन बार शादी हो गई, हर बार बेवकूफ इंसान। तो ये प्रारब्ध जो है, हम्म। मेनी मेनी टाइम्स आपकी लाइफ में रिपीट पैटर्न में आता है। और जो मैंने आपको बताया, इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेस्ट यू हु यू ट्रूली आर। तो एक बार में नहीं समझ रहे, नहीं, दो बार में नहीं समझ रहे, नहीं, तीसरी बार में भी वैसा ही कुछ कुछ होता है। तो प्रारब्ध बेसिकली, जो हम कहते हैं ना लाइफ लेसन्स, वो सिखाने आता है। और लाइफ लेसन डज नॉट मीन कि हमेशा बुरे लाइफ लेसन्स, अच्छे भी लाइफ लेसन्स होते हैं। कि कैसे एक रोड़पति करोड़पति बन जाता है। रोड़पति था, बहुत अच्छा इंसान था, ब्यूटीफुल था, मम्मी पापा का ध्यान रखता था, वगैरह वगैरह, हैप्पी गोइंग पर्सन। जैसे ही करोड़पति हो गया तो वो अभिमानी हो गया, या वैसा ही अच्छा इंसान रहा है। ये पूरा प्रारब्ध का एक अंडरस्टैंडिंग है। अब आपका क्वेश्चन है हमें कैसे पता चले कि हमारी लाइफ में कौन सा प्रारब्ध है? तो आपको बैठ के मनोमंथन करना पड़ेगा, भाव करने पड़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी अपनी लाइफ को बहुत गहराई से देखना पड़ेगा। और हम एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, अरे कौन सा लेसन लर्न करना है कि मैं ये प्रॉब्लम से निकलूं? अब यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट। जब आप रियल प्रारब्ध में होते हैं, गो थ्रू कर रहे हैं वो पेन को, तो आपको क्षणिक भी, हाफ सेकेंड, क्षणिक, ये रियलाइज नहीं होगा कि मैं ये गो थ्रू कर रही हूं। कई लोग अपना लाइफ में जो शादी होती है, बहुत ही वायलेंट एंड बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल शादी में कई साल निकाल देते, बच्चे भी हो गया, पता ही नहीं चला, लाइट नहीं हुई कि मेरा हस्बैंड टॉर्चरस है, अरे हस्बैंड इतना परेशान करता है, हस्बैंड इतना दारू वारू पीता है, लाइट ही नहीं होती। क्योंकि वो प्रारब्ध चालू है, कार्मिक प्रारब्ध। ओके। जैसे ही कहानी में ट्विस्ट कहाँ है, अगर आपको कुछ दर्द हो रहा है, उफ, दैट मीन्स वो खत्म होने वाला है। दर्द नहीं ओके। तो चालू ही है। इट इज स्टिल गोइंग ऑन। हाँ, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, राइट नाउ आप लोग प्रारंभ में होंगे, वो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे, मतलब ये सिचुएशन है मेरी। जैसे ही वो ओके। पूर्ण होने आती है तब आपको दर्द होता है। और फिर वो दर्द होने की वजह से आप फिर चार लोगों को पूछते हो, ये प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, ये प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, ये प्रॉब्लम से कैसे निकलूं।
फिर हम गुरु ढूंढने जाते हैं, ओके। फिर हम लोगों के लिए काउंसिल करने जाते हैं, फिर हम कुछ 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 डॉक्टर के पास जाते हैं। डायबिटीज हो गया, कई लोगों को सालों पता नहीं चलता कि उनके बॉडी में डायबिटीज है, मतलब शुगर हाई है। कुछ ऐसा होता है, जब दर्द होता है तो आपको पता चलता है कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हो गया। सो द क्वेश्चन इज, हम क्या करें, है ना? प्रारब्ध, नो प्रारब्ध, वी विल नॉट ट्राई एंड फाइंड आउट। यू कैन 100% मनोमंथन करिए, ढूंढिए। तो मनोमंथन करके करना क्या है, कि ढूंढना है कि मेरे पेन पॉइंट्स कहाँ है। क्या ढूंढना है? पेन पॉइंट्स, कि दर्द कहाँ होता है। तो आपको लगेगा नहीं, मुझे तो दर्द है ही नहीं। अगर आप एक्यूप्रेशर वाले भाई को मिले हैं, वो इधर दबाता है उधर दबाता है, हमको दर्द हो रहा है कभी कभी, पर हम बोलते हैं हाँ ठीक है ना, इतना तो होता ही है, राइट? तो अब हम्म। हमें करना क्या है, ये हमारे मनोमंथन करते हुए हमें हमारे नॉट सो पेनफुल पॉइंट्स ढूंढने हैं। नॉट सो पेनफुल पॉइंट्स, इसका मतलब हमें हमारा टॉलरेंस है ना, एकदम कम करना है। उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे गाली देके बुलाया, पहले तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। अब मैंने मनोमंथन किया तो उस दिन उसने बुलाया तो मुझे चुभा, इतना सा चुभा, पर चुभा। क्योंकि घर में तो आदत है गालियों हम्म। की, तो लाइट होती नहीं है। दो मैं देती हूँ, दो वो देता है, मुझे समझ में नहीं आता। इधर से उधर कोई बॉम्बार्डिंग चल रहा है गालियों का, कई घरों में ये आदत होती है। पर मनोमंथन करेंगे ना, तब पता चलेगा कि चुभा, वहां पे जाना है और फिर काम करना है। और फिर रियलाइज करना है कि अरे एक मिनट, गालियां तो मैं भी देती हूँ, मेरे बच्चे भी देते हैं ना। मैंने ऐसे ऐसे घर में देखा है, भाई बहन इधर से उधर, उधर से उधर बॉम्बार्डिंग करे गालियों की, उनके लिए ये बहुत नॉर्मल है। बाहर का कोई जाए तो कान दर्द हो जाए। बट ये सब कब पता चलेगा? वेन यू बिकम सेंसिटिव। सो बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स योर प्रारब्ध इज ऑल्सो वेरी वेरी बिग थिंग। तो धीरे 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 इस तरह से हम कंटिन्यूस प्रारंभ में होते ही हैं, एक साथ दो चार चीजें चल रही होती है। आप मनोमंथन करेंगे, भाव करेंगे, समझेंगे, खुद को समझेंगे, बैठ के अंडरस्टैंड करेंगे, मैं हूं कौन, मुझे क्या अच्छा लगता है, सेंसिटिव बनेंगे, तब ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पे मुझे दर्द हुआ। एंड देन जैसे ही दर्द होता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना, दैट इज द रियल, दैट इज द रियल रीजन ऑफ प्रारब्ध, दैट इज द रियल रीजन प्रारब्ध होता है ना? आत्मा नमस्ते। यस। हम्म। आत्मा नमस्ते मैम। और कोई क्वेश्चन है नक्षत्र जी? नहीं नहीं मैम, इतना ही था। क्या आपको मैंने सही आंसर दिया, या थैंक यू। सेटिस्फेक्शन के लिए के हिसाब से था, कि आपको और कुछ जी समझना? जी, ये समझ तो है। वैसे नहीं नहीं, गुड प्रारब्ध एंड बैड प्रारब्ध वो पॉइंट अच्छे से समझा, क्योंकि कभी कभार ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि प- पता नहीं चलता कि इतना सब हो गया, मैं बच कैसे गया, हम उस सिचुएशन से निकल गए। तो हम्म। यस, प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं। नाउ आई गॉट टू नो। थैंक गॉड, यू। गॉड्स ग्रेस। क्योंकि हमारे लिए प्रारब्ध का मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव तो हम देख ही नहीं पाते। भी मेरी लॉटरी लग गई, मेरा इतना अच्छा अच्छा हो गया, ये हम देख नहीं पाते। एंड वहां पे आता है प्रॉब्लम। कई लोगों को आदत नहीं होती है, और अगर गरीब घर में जन्म लिया है, मोस्टली फीमेल्स की बात मैं कर रही हूँ, और फिर उनकी शादी बहुत अच्छे घर में हो जाती है, या फिर शादी होने के बाद उनका हस्बैंड के पास बहुत पैसा आ जाता है, पर फिर भी हम्म। जो लेडी है जिनकी वजह से हस्बैंड का पैसा आ गया, क्योंकि लक्ष्मी का दो लोगों का ऐसे मिलन होता है ना, तो राजयोग एक्टिवेट हो जाता है। तो ओके। लक्ष्मी हो ना किसी घर में, और फिर जब हम देखते हैं तो वो खुद ही स्ट्रगल कर रही है, खुद ही इधर उधर भाग रही है, सब कुछ है, नौकर चाकर सब है, पर फिर भी वो ही हर जगह अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही है। एंड एक्चुअली शी इज नॉट लिविंग अप द वे शी शुड बी लिविंग, एंजॉय करना चाहिए, ये बहुत आयत है। अब होता क्या है, ऐसी सिचुएशन में अगर एक लेडी है, जो भी मेरी बात सुन रहा है,
अगर आपको रियलाइज हुआ कि मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा आ गया, पर मैं अपने आप को लकी नहीं मानती, मैं अभी भी घर में सबसे ज्यादा काम करती हूँ और सेक्रीफाइशियल मोड रख रही हूँ, हर एक चीज में खुद का ही सेक्रीफाइस करना, और खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, तो लेट मी टेल यू, आपका जो फ्यूचर है उसमें पड़ती आएगी। पड़ती मतलब आपका फाइनेंसेस खराब हो जाएगा। आपको पैसे इसलिए दिए गए हैं सो दैट आप खुद का श्रृंगार करिए, खुद को सजाइए, खुद के कंफर्ट का ध्यान रखिए, इसकी इसी यूज के लिए पैसा है। अगर आप पैसा यूज नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी बीमारी आती है, या तो फिर ऐसा कुछ होता है कि पैसे की जरूरत नहीं है ना आपको, तो फिर क्या, क्या क्यों देना पैसा, है ना? सो प्लीज ये अंडरस्टैंड करिए, अगर आपके पास पैसा है तो उसे एंजॉय करना, ये आपका प्रारब्ध है। आत्मा नमस्ते। थैंक यू मैम। आत्मा। यस, वैष्णवी जी। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते वैष्णवी जी। मुझे ये जानना है कि डीएनए एक्टिवेशन वो मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है? डीएनए सॉरी। एक्टिवेशन, हाँ नो प्रॉब्लम, मैं आपको म्यूट कर लेती हूँ। डीएनए एक्टिवेशन से क्या होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अभी आई नो मैं थोड़ा सा लॉन्ग आंसर दूंगी, बट मैं आपको सत्य जो है वो बताना चाहती हूँ। हम संसार में बहुत आगे बढ़ गए, है ना? हम उस समय की बात कर रही हूँ मैं, जब हम बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ ऋषि मुनि थे, बहुत ही उत्कृष्ट। ये संसार का ऐसी ऐसी चीजें हमने संसार में बनाई है जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ अभी, पर हमने बहुत ही बड़े काम कर लिए सच में, जो आप सोच नहीं सकते। और फिर एक ऐसा समय आया पूरे संसार में, ना कि भाई इंडिया में, ना चाइना में, ना और कोई और कोई भी क्षेत्र, जो भी जितने भी क्षेत्र थे वहां, और उस समय में तो जितने भी क्षेत्र थे, हर हर जगह हमने नियरली एक चीज रियलाइज की है कि एक ऐसा समय आया जिसमें सबकी एनर्जीज एक सेकंड में डाउन हो गई। तो वो क्या हुआ, हमारा डीएनए लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि अहम, तो हमने ही डीएनए लॉक कर दिया, और हमने ही नर्क की शुरुआत की। नर्क मतलब हेल, जैसे हेवन है वैसे हेल। तो पहले सतयुग था, सबका डीएनए उत्कृष्ट था, और बहुत ही उत्कृष्ट था, हर चीज उत्कृष्ट थी, और सब बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। हम हेवन में जी रहे थे। हेवन मतलब स्वर्ग में थे। और ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई, ऐसा ऐसा काम हो गया कि डीएनए लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रारब्ध था, जैसे मैंने आपको कहा। सर्कल है, सतयुग के बाद दूसरे युग आते हैं और फिर कलयुग भी आता है। तो हमारा डीएनए लॉक हो गया। अब जो लॉक हो गया है, इसका मतलब क्या, कि हम कंटिन्यूसली, आप देखेंगे खुद को अपने अपने लाइफ में देखेंगे तो सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। कोई कोई चीजों में अटक गए हैं, कहीं अटक गए, कहीं अटक गए हैं। जैसे ही हमारा डीएनए एक्टिवेट होता है, ऑटोमेटिकली ये जो हम अटक गए हैं वो उजागर हो जाता है, और वहां से हम निकलना शुरू करते हैं। तो अगर मुझे आप पूछे व्हाट इज डीएनए एक्टिवेशन, तो मैं आपको बोलूंगी डीएनए एक्टिवेशन इज एक्चुअली एक्टिवेशन ऑफ द फ्रीडम। तो पहले हम लॉक हो गए थे, अब हम फ्री हो गए हैं, है ना? सो डीएनए एक्टिवेशन दो प्रकार के होते हैं गॉड्स लव में। प्रकार नहीं है, पर दो सिस्टम है। एक है इंट्रोडक्टरी सेशन, आपको 3 डेज का प्रोसेस होता है, डीएनए लेवल 1, डीएनए लेवल 2 एंड शील्ड। ये है इंट्रोडक्टरी सेशन, इंट्रोडक्टरी सेशन। और जो उसके बाद का है या एक और है, वो है चक्र एक्टिवेशन कार्मिक क्लियरिंग में डीएनए एक्टिवेशन, जो 15 डेज का होता है ना? दोनों का डिफरेंट डिफरेंट, दोनों का काम अलग अलग है। 3 डेज का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है, इट इज एन इंट्रोडक्शन कि आपका एक चीज खुल जाए, है ना? एक ऐसी चीज, जैसे हमारा कपड़ा अटक गया है, वो कपड़ा खुल जाए। हमें पता नहीं है कि हमारा कपड़ा कहीं पीछे अटक गया है, वो खुल जाते, वी फील फ्री, कि हाँ अभी मैं फ्री हूँ, है ना? और जो डीएनए एक्टिवेशन कार्मिक क्लियरिंग में है, चक्र एक्टिवेशन में है, इट इज अ फुल ब्लोन डीएनए, इट वर्क्स एट अ वेरी वेरी डीपर लेवल।
उसमें क्लिनजिंग है, एक्टिवेशन है और रिप्रोग्रामिंग है। सो दैट इज अ वेरी डीप लेवल डीएनए एक्टिवेशन, दिस इज एन इंट्रोडक्शन। दोनों में एक न कुछ आपका ओपन होता है। जो बिगर प्रोसेस है उसमें ज्यादा आप ओपन हो जाते हैं, एंड जो 3 days का है उसमें जो भी आपकी जो भी आपका कार्मिक होता है उतना, कार्मिक नहीं बोल सकते, मतलब जो भी आपका स्टिपुलेटेड होता है वो रिलीज होता है, असेंशन प्रोसेस होता है, एक लेवल आप उठने लगते हैं। तो यस, डीएनए एक्टिवेशन इज फर्स्ट स्टेप इनटू सतयुग, क्योंकि हमारा लॉक हो गया था ना डीएनए कलयुग में आने के लिए। तो अब हम कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें डीएनए एक्टिवेट करना ही होता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप इनटू सतयुग। दूसरी बात क्या है, हम कैलकुलेटिव हो गए थे, तो हमारा डीएनए उस तरह से लॉक हो गया था जिसमें हमें सिर्फ लेन देन की बातें समझ, तूने मुझे क्या दिया, मैंने तुझे क्या दिया, अपने ही फायदे की बातें, और सिर्फ मैं की बातें, और दूसरे भी लोग वही करेंगे, और इसमें क्रूअल्टी आती है। कलयुग में क्रूअल्टी होती है। अब जैसे ही हम डीएनए एक्टिवेट करते हैं, हम सतयुग में आते हैं, हम कैलकुलेशन से हार्ट में आते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करता हूँ, तो मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। और लव इज व्हाट राइड्स, राइड्स मतलब हमारे संसार को चलाने वाला प्रेम होता है, ना कि कैलकुलेशन, है ना। सो थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में हम एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर हम किसी को 1 सेकंड का भी मतलब पूरा कैलकुलेशन, 1 सेकंड भी छूट नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं किया है तो ये तो होना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता, वट एवर। और जैसे हम फ्रीडम हार्ट में आ जाते हैं, तो हमारे आजू बाजू में लोग हमारी तरफ बहुत ही लविंग केयरिंग हो जाते हैं, आप लोग रियलाइज करेंगे। फिर तीसरा क्या होगा, असेंशन। जो हम अटक गए हैं, जैसे कि कीचड़ में कवल उगता है, बट कीचड़ में कवल को उगने से पहले कीचड़ के ऊपर उस उठना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस है, कीचड़ के अंदर हम फंस गए हैं या हम वहां पर हैं, वो जो प्रोसेस टू कम अप, वो है असेंशन प्रोसेस। तो उसे एग्रीवेट करता है या उसे कैटलाइज करता है डीएनए एक्टिवेशन, उसे इनिशिएट करता है डीएनए एक्टिवेशन। सो हम जो अटक गए हैं, एक जैसे कि क्विक सैंड में हम अटक गए हैं, वहां से निकल नहीं पाते, तो जैसे ही डीएनए एक्टिवेट करते हैं तो हम असेंशन प्रोसेस होता है, हम वहां से उभरने लगते हैं, प्रॉब्लम से उभरने लगते हैं। तो डीएनए एक्टिवेशन से ऑफिशियली 3 चीजें होती है। फर्स्ट, हम सतयुग में एंट्री लेते हैं। सेकंड, हम हार्ट लव फ्रीक्वेंसी में एंट्री लेते हैं। और थर्ड, हम बहुत नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ उभरते हैं। तो ऑफिशियली ये 3 चीजें होती है डीएनए एक्टिवेशन से। और आपको कभी भी डीएनए एक्टिवेट करवाना है तो 100% आप पॉजिटिव टीम से डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एंड दे विल गाइड यू, राइट। गॉड्स ग्रेस। थैंक यू। थैंक यू। और अभी वैष्णवी जी, आपको बहुत नींद आएगी, है ना। अरे आज मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है हाँ, कि मैं, क्या है ना, मुश्किल से जाग रही हूँ। कोई बात नहीं, अभी आप आराम से अपना मोबाइल क्या सिर्फ कान में ये करके ये आवाज लगाकर लेट जाइए, सो जाइए। मैं आपको धीरे से और डीपर ट्रांस में लेके जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी लोग हैं आराम से, क्योंकि आप मेरी बातें सुनते, मैं हूं ना, नेचुरली मैं आपके ऊपर ज्यादा काम करती हूँ, है ना। तो अब आराम से लेट जाइए, सो जाइए, लाइट वाइट बंद कर लीजिए, सिर्फ ईयरफोन लगा के रखेंगे। अगर इवन सो भी जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मैं आपके ऊपर ऑलरेडी काम भी कर रही हूँ और मैं आपकी कॉन्शियसनेस के साथ बातें कर रही हूँ, राइट। और मैं ये पानी के एक्टिवेशन का, इसका क्या करना है, पानी वाला? आपके आजू बाजू में जो भी पानी होगा ना, वो सब एक्टिवेट हो जाता हाँ, है। ओके। हम्म? तो उसमें आपको पानी स्पेशली रखने की जरूरत नहीं है, वो तो रखवाते हैं, क्योंकि फिर कभी ऐसा होता है कि यू नो जो भी, बट पानी एक्टिवेट हो ही जाता है जैसे ही मैं नींद थोड़ा मैं थोड़ा क्या कम आए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत मैं पूरा दिन, क्या है ना, नींद में ही रहती हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है, अभी थोड़े दिन नींद में है, क्योंकि मैंने आपका
काम शुरू किया है ना, कार्मिक क्लियरिंग वगैरह, तो उससे हाँ, आपको काइंड ऑफ मैं एनेस्थेशिया ही दे देती हूँ कि आप सोते ही रहो, ओके। क्योंकि मैं और आज हेडेक तो बहुत हो रहा है, आज हाँ शाम से हेडेक स्टार्ट हुआ है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, आप सबके लिए वाटर एक्टिवेट कर लेती हूँ, फिर से मैं करूंगी बिफोर द सेशन, हाँ। तो भी कर लेती हूँ ताकि वैष्णवी जी और जिनको भी सोना है तो वो सो सकते हैं। या थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक्टिवेट कर लिया है वाटर। वैष्णवी जी प्लीज पिए, बहुत सारा पानी पीते रहिए। आप ओके मैम। सर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम है ना अलाउ नहीं करते, वो जो हमारा रिलीज है ना उसको अलाउ नहीं करते, है ना। तो जैसे जैसे एक्टिवेटेड वाटर पीते जाएंगे, बहुत सारा पानी पीजिए, और अगर ऐसा है तो इसे नहा भी सकते हैं, थोड़ा सा पानी नहाने के पानी में डाल दीजिए, यू विल फील फ्रेश एंड हैप्पी, राइट। ओके, राइट। थैंक यू। थैंक यू। यस, पारुल जी। आत्मा नमस्ते पारुल जी। मस्त। मेरा ये क्वेश्चन था कि स्पिरिचुअलिटी क्या है? मतलब जब आपको मोक्ष मिला उससे पहले आप स्पिरिचुअल क्या ऐसा वर्क करते थे? और मतलब कैसे आपको, मतलब उसी दिन तो नहीं हुआ होगा, पहले प्रोसेस होगी। आप मतलब किस चीज से कनेक्टेड थे, किस भगवान से कनेक्टेड थे? मतलब क्या आपकी डेली रूटीन थी? वेरी नाइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पिरिचुअलिटी क्या है, एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं किससे कनेक्टेड थी, मैं किस भगवान से कनेक्टेड थी। तो मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहती हूँ। बचपन से ही नोइंगली अननोइंगली मैं सभी से बातें करती थी। सभी का मतलब ये है ऑल द गॉड्स एंड गॉडेसेस, है ना। मतलब एक इंसान होता है ना जो मतलब मैं बातें ही नहीं करती, मुझे सुनाई भी दे रहा था, सुनाई नहीं, सुनना इज नॉट द राइट वर्ड। उनका उनका एक मतलब वो बहुत ही डीप लेवल पे समझ आता है ना। तो मुझे सभी भगवान से मैं स्ट्रांगली कनेक्टेड थी। हाँ, मैं बचपन से ही जीसस से, माँ अम्बे से, गणपति जी से, साईं से, ये सभी से कनेक्टेड थी। और फिर बचपन से फिर वो जैसे बड़ी हुई फिर भी वो मेरे साथ चलता गया, और मैं बुक से बात कर लेती थी ना, मतलब सभी से 24 घंटे बातें कर लेती थी। तो ये मुझे पता नहीं था कि ये समथिंग स्पेशल है, मुझे लगा ये तो नॉर्मल है, सभी के साथ यही होता होगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, ये सब। सो फिर नेचुरली मेरा एक ही इंक्लिनेशन था कि मैं बहुत हेल्पिंग, लविंग, केयरिंग नेचर वाला इंसान बचपन से ही थी। तो मुझे ऐसा ही अच्छा लगता था, और मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। सो ये मेरा बेसिक नेचुरल टेंडेंसी है कि मुझे प्रॉब्लम आप देंगे तो मुझे सॉल्यूशन ही चाहिए, मतलब मैं प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे लगता है नहीं, इसका सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, होगा ही। तो मेरा ध्यान वहां चला जाता था, दैट्स माय फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट। ऑल्सो मैं बहुत ही यू नो अननोइंगली मैं उपवास कर लेती थी। मुझे उपवास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, मतलब आप बोलेंगे मेरा उपवास है मैं भी करूंगी, जैसे पता नहीं कुछ क्या ही खाना पीना हो। तो ये सब चीजें होती थी, और मैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो मेरा ये सिचुएशन था कि मैं गिन नहीं सकती, आई कैन नॉट काउंट, आई कैन काउंट, बट देन मुझे पैसे देंगे तो मेरा 100 100 रुपए, मतलब 100 होगा तो 102 3 हो जाएगा, या तो फिर 98 हो जाएगा, बट एग्जैक्ट कैलकुलेशन कभी नहीं होता है। वैसे ही मैं उपवास कैलकुलेट नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा भगवान से यही बात है कि देखो, उपवास करने का काम मेरा है, कैलकुलेट काम करने का आपका है। तो जब भी मेरे उपवास खत्म हो जाए, आप आना, मेरा उपवास तोड़ देना। तो ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि भगवान आके मेरा उपवास तोड़वा के चले गए, और मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे भगवान के साथ। बहुत सारा चाटर पाटर, हम लोग 24 घंटे बातें करते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे 2013 में एनलाइटमेंट हुआ, 2011-12 में बहुत ही
बहुत सारे मोडालिटीज मैंने पढ़ने की कोशिश की। अ, बहुत सारी चीजें हुई, तो उसमें मैंने बहुत सारा मुझे एनर्जेटिक और मुझे लगता था स्पिरिचुअल है, पर बाद में रियलाइज हुआ कुछ और। बट ये सब जो आप सोचते हैं भाई ये स्पिरिचुअल है, वो स्पिरिचुअल मेरी लाइफ में भी वही था। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की है मैंने, होओपोनोपोनो किया है, पता नहीं क्या क्या ही किया है ना। और बहुत सारा कुछ किया है। और फिर अम, मैं आप लोगों को लाइक जो रियल हुआ वो बता रही हूँ, है ना। बहुत सारे प्रश्न 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 प्रश्न, बहुत सारे। और मुझे आदत है कंटिन्यूसली उसके ऊपर मनोमंथन करने की। प्रश्न प्रश्न, ये इसका क्यों ऐसा नहीं, वैसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, ये नहीं, वो नहीं, आ नहीं, वो नहीं। और मेरे पास गुरु नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा टीचर नहीं है जो मुझे मार्गदर्शन करे। मेरे पास सिर्फ मेरे भगवान हैं, और उनके साथ बहुत सारे। पर एक लेवल पे हम ह्यूमंस हैं, नो। तो ह्यूमन लेवल पे हमारी एक कैपेसिटी है कि हम समझ नहीं पाते, राइट। दैट इज द टाइम कि हम ऐसा, मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस सबका ऐसा ही होता है। परमात्मा वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, गॉड वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। सिर्फ भगवान जो भी जिनके नाम हैं, जिनको नाम दे सकते हैं, वो सब एग्जिस्ट करते, ऐसा था। और जैसे ही एनलाइटमेंट हुआ तो सब कुछ खुल गया। एंड फिर मेरे पास कोई प्रश्न नहीं थे। क्या मेरे प्रश्न खत्म हो गए? नहीं, मेरे प्रश्न आंसर हो गए, है ना। और दैट इज द टाइम मुझे, अभी आप लोगों को वर्ड परमात्मा सुनाई तो दे रहा है, मुझे तो तब सुनाई भी नहीं दे रहा था, किसी ने बोला भी नहीं। गॉड का मतलब या तो जीसस, या तो कृष्णा, या तो राम, या तो शिवा। गॉड का मतलब उतना ही था। पर द गॉड, द ग्रेट गॉड ऑलमाइटी, द परम पिता परमेश्वर, पता नहीं कौन सा नाम, द सोर्स, द ताओ, द पता नहीं कौन सा नाम दे दो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो बिफोर एनलाइटमेंट ऐसा था, और आफ्टर एनलाइटमेंट कुछ अलग ही हो गया। एंड दैट इज हाउ आई एम हियर गिविंग यू ऑल द रियल आंसर कि spirituality is not energy healing. Spirituality is not meditation. Spirituality is not Ho'oponopono and forgiveness practice, not at all. Spirituality is not chanting. Spirituality is not going to the mandir, masjid, girjagar. No. Spirituality is not meditating. Not at all. Then the question is, what is spirituality? Spirituality or being spiritual is actually following your happiness, not being happy wherever you are. आप समझ रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ मैं खुश हूं जहां हूं, तो आप एंटी स्पिरिचुअल हो, मतलब आप स्पिरिचुअल नहीं हो। जब आप डिमांड करें कि नहीं ऐसे कैसे, तो आप स्पिरिचुअल की तरफ हो। स्पिरिचुअलिटी इज फ्रीडम। एंड अगर आप फ्रीडम नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल नहीं है ना। सो इन योर माइंड आप पूछिए कि एम आई हैप्पी, जहां पर भी हूं। सत्य, सत्य ये है कि क्या मैं खुश हूं? तो आंसर इज नहीं, मैं खुश नहीं हूं। कहाँ मैं नहीं हूं? तो जहां जहां मैं खुश नहीं हूं, वो हर एक चीज को आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, उसके डिसीजंस लेने हैं, उसका चॉइस करना है। नहीं ये लड़का नहीं, वो लड़का नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं वैसा नहीं। ऑल दिस प्रोसेस इज अ स्पिरिचुअल प्रोसेस, राइट। कोई एनर्जी हीलिंग, रेकी, प्राणिक हीलिंग, एक्सेस बार, ये बार वो बार, कोई ऑल यूजलेस, नथिंग स्पिरिचुअल। दे आर इंस्ट्रूमेंट्स to achieve your happiness, but they come from desperation. They come from aham, matlab arrogance, right? And a lot of other things. So basically, you ask yourself, am I happy? On whatever you are happy doing, जैसे कोई खाना बनाने में हैप्पी है, कोई रिक्शा चलाने में हैप्पी है, कोई पढ़ने में हैप्पी है, कोई माँ बाप के पैर दबाने में हैप्पी है, तो दैट इज रियल स्पिरिचुअलिटी, है ना। गॉड्स ग्रेस। थैंक यू। Yes. Do you have any other question?
Atma, shall I ask one question? Yes, just raise your hand. जैसे मैडम मेरा हाँ जी, सभी का नाम आएगा, आप हैंड रेज करिए, वहां पे है ना एक साइन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, और हम अभी सभी के साथ बात करेंगे, है ना। राकेश शेट्टी जी, आप सिर्फ हैंड रेज करके रख लीजिए, कर पा रहे हैं। कुलदीप जी, हाँ कुलदीप जी ने किया, वेरी नाइस। यस, राकेश जी। यस मैम। नमस्ते मैम। आते हाँ मैम, मेरा पहला क्वेश्चन जो था डीएनए एक्टिविटी है वो मेरे को सही। तो अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने कि हम लोग मतलब फैमिली मेंबर्स के भी डीएनए कर सकते हैं लाइक फोटो के थ्रू, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी होता है? सो आप मुझे पूछ रहे हैं कि हम डीएनए एक्टिवेशन जो कर रहे हैं खुद के लिए कर हम्म। सकते हैं, तो जब हम फैमिली हम्म। मेंबर्स के लिए एनरोल करते हैं फैमिली मेंबर्स को, तो उनका डीएनए एक्टिवेट कैसे हो सकता है, ये पूछ रहे हैं आप। कैसे? हाँ यस यस। हाँ हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। सो क्या होता है, वी ऑल आर कनेक्टेड, दैट इज अ स्पिरिचुअल ट्रूथ कि एवरी वन इज कनेक्टेड, एंड बिकॉज मैं एक हायर फ्रीक्वेंसी पे हूँ, आई एम कनेक्टेड विथ एवरी वन, और मैं एनलाइटेड हूँ। एनलाइटेड का मतलब क्या है, ओह आई कैन सी द कनेक्शन। एनलाइटमेंट का मतलब ये है कि ओ माय गॉड, मैं तो सबसे कनेक्टेड हूँ, है ना, सभी से, मतलब ह्यूमन से भी, एनिमल से भी, प्लांट से भी, पूरे संसार से मैं कनेक्टेड हूँ। तो अब क्या होता है, जब आप अपनी मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड वाइफ पड़ोसी का फ्रेंड्स का उनका भी डीएनए एक्टिवेट करवाते हैं, तो वो ऑलरेडी आपके प्रारंभ में होता है कि मैं, उन्होंने मुझे एक दिन हेल्प किया था, तो इस बार मैं उनको हेल्प करूंगी। आपको ये कैसे पता चला, या ये कैसे हुआ कि मुझे हेल्प करना है या मुझे हेल्प नहीं करना है। द मोमेंट आप डीएनए एक्टिवेशन सुनते हैं या फिर और कुछ सुनते हैं, और आपको म- मन में याद आता है, एक स्ट्राइक होती है, अरे मैं अपनी मम्मी का करवा लूं, अरे मैं पापा का करवा लूं, अरे अपने भाई बहन का करवा लूं डीएनए एक्टिवेशन, तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं यू आर रिटर्निंग द फेवर, एंड दिस इज अ रियल स्पिरिचुअल फेवर, इट इज जस्ट नॉट अ सिंपल फेवर। तो आप उनके प्रॉक्सी में, मतलब उनके बदले आप पैसे दे देते हैं, और उनका स्पिरिचुअल जो ट्रिगर होता है या स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो गांठ होता है वो ओपन हो जाता है, एंड दे स्टार्ट टू एंटर द सत्युग। डू दे नीड टू नो? नो, दे डोंट इवन नीड टू नो। डू दे नीड टू डू वी नीड देयर परमिशन कि भाई आप अपना डीएनए एक्टिवेट करवाओ? नहीं, वी डोंट नीड, दे डोंट नीड टू गिव परमिशन। तो फिर कैसे? बिकॉज वी आर डूइंग डीएनए एक्टिवेशन विच इज अ स्पिरिचुअल thing for them, or rather which is a spiritual thing, automatically we have that God's grace कि हाँ हम उनके लिए डीएनए एक्टिवेट करवा सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग पेंडिंग तक कहीं कभी उन्होंने हमारे लिए पैसे दे दिए कहीं पर, या कुछ कर लिया, हमारे हेल्प कर लिया, इस बार हम उनके लिए कुछ कुछ कर रहे हैं। इट्स अ वेरी वेरी बिग कार्मिक रिटर्न, और कार्मिक फेवर रिटर्न, जब किसी का भी हम डीएनए एक्टिवेशन करवाते हैं। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं, या एक बहुत ही फैक्ट, क्यूट फैक्ट बताऊं, कई लोगों ने अपने, कई बहुओं ने अपने सास का डीएनए एक्टिवेट करवा लिया, तो उनके रिलेशनशिप सास के साथ अच्छे अच्छे होने लग गए। सिंपल, इट इज जस्ट 150 रुपीज, बट फिर भी बहुत सारा कुछ किया। कई लोगों ने अपने बॉस का डीएनए एक्टिवेट करवा लिया, हमें जरूरत नहीं किसी के परमिशन की। तो इस तरह से बहुत लोगों ने बहुत स्मार्ट प्ले किया है, एंड छोटी छोटी चीजों में उन्होंने अच्छा सा काम किया है। हाँ, हम किसी का भी डीएनए एक्टिवेट करवा सकते हैं, हमें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। दूसरा कि उनके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, वो अचानक हैप्पी रहने लगेंगे, वो फ्री फील करते हैं, एवरीबडी इज हैप्पी व्हेन दे आर फ्री। तो उन्हें फिजिकली पता नहीं है, बट उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज होगा, आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो हैप्पी रहना शुरू करते हैं, या उनकी आंखों में एक डिफरेंट चमक दिखती है ना, गॉड्स ग्रेस। सो इस तरह से हम किसी के लिए भी डीएनए एक्टिवेट करवा सकते हैं। इट इज अ पॉजिटिव कर्मा। मैम इसके लिए मैंने आपको ये मेरा मतलब फोटो भेजा था, हाँ, तो इसके लिए फोटो के ऊपर वो अपलोड करते हैं राइट? फोटो की जरूरत नहीं है सर। अगर आपका नाम, जैसे कि आपका नाम से विकास है, और आपके पास 5 फ्रेंड्स है, सभी का नाम विकास है, ठीक है, पर जब आप पैसे दे रहे थे
कि विकास के नाम का डीएनए करना है, 5 विकास है, और उसमें से आपने जो सोचा एग्जैक्टली उन्हीं विकास का डीएनए एक्टिवेट होगा, क्योंकि जब आप पैसे दे रहे थे तब उन्हीं के बारे में आप सोच रहे थे। अच्छा, समझ हम्म, गया। तो क्योंकि मैं इंटेंशन उसके ऊपर होना चाहिए। एग्जैक्टली और जब मैं काम करती हूँ ना, तो क्या होता है, उनके दरवाजे खुले, वो लोग वो डिलीवरी लेने के लिए रेडी होते हैं स्पिरिचुअली। अच्छा। तो जब मैं डिलीवर करती हूँ, है ना, तो ऑटोमेटिकली उन्हीं के पास जाता है जिनका ये पार्सल होता है, और उनके दरवाजे खुले ही होते हैं। और क्यों, उनके लिए हमने पैसा पे किया है। अगर कई बार ऐसा होता है कि लोग पैसा पे नहीं करते, तो मुझे पता कैसे चलता है, क्योंकि जहां पे मैं हीलिंग कर रही हूँ या जो भी पार्सल दे रही हूँ, उनके दरवाजे बंद हो जाते हैं। इसलिए पैसा बहुत ही सस्ता है, पैसा दे दो और हमारा लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो इसी वजह से हम लोग पैसा लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हम ईगो में आ जाए, नहीं मैं अपना दरवाजा नहीं खोलूंगी, पर आपका तो पैसा दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो दरवाजे खुल जाते हैं। और हम कितना भी ऐसे करें, नहीं नहीं नहीं, डज नॉट मैटर, पैसा दे दिया है तो डिलीवर होगा ही, है ना। इसी वजह से हमें परमिशन की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा दे दिया है, तो वी डोंट नीड परमिशन। हम ये करने के बाद हमें कुछ मतलब पॉजिटिव आएगा क्या? हाँ, आज आज कई सेंसिटिव लोग होते हैं, उनको पहले दिन एक्सपीरियंस होता है, दूसरे दिन एक्सपीरियंस होता है। और सेंसिटिव तो कई, मतलब कई 80% पीपल को होता है, कई लोगों को उस हफ्ते में होता है, एक महीने में होता है। बट 75-80% पीपल को एक्सपीरियंसेस पहले 2 दिन में ही हो जाते हैं। जो रेस्ट है, जो थोड़ा ध्यान से नहीं देख रहे हैं या ऐसा कुछ, तो फिर उनको एक आध महीने में होता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि जो भी चेंजेस हैं वो परमानेंट है, आप वापस नहीं जाओगे, वो बंधन वापस बंध नहीं सकता, जो खुल गया वो वापस बंध नहीं सकता। तो ये इस लाइफ के लिए है, द फ्यूचर लाइफ के लिए है, और कितने भी आप लाइफ आगे लो, आपका डीएनए एक्टिवेट रहता ही रहता है। बिकॉज डीएनए, जो भी आपका डीएनए लॉक्ड है, तभी, मतलब यू विल ऑलवेज चूज अ लाइफ जहां पे वो डीएनए लॉक्ड ही हो, यू नो। अगर जहां पर भी आपका खुल गया, तो वो पार्ट छोड़कर बाकी आप आगे दूसरी दूसरी लाइफ जर्नीज करते रहेंगे। आत्मा नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। मैडम। यस कुलदीप जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। वी हैव स्वाति जी, एंड देन गायत्री जी, एंड देन यू। अगर आपको और कोई टेक्निकल इश्यू है कि जल्दी से जल्दी आपका क्या, तो मैं आपको अभी ले लेती हूँ। ओके, स्वाति जी। आत्मा नमस्ते स्वाति जी। हाँ स्वाति जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। यस। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम कहते हैं जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्म होते हैं, वो करंट लाइफ में वो पर्सन हमारी लाइफ में आता है, जो हमने पास्ट लाइफ में उसके साथ में कुछ कर्मा किए हुए होते हैं, वो उसकी वजह से वो पर्सन हमारे को अट्रैक्ट होता है, वो हमारी लाइफ में आता है, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो लाइफ पार्टनर हो। तो कभी कभी जैसे मैरिज में भी होता है, कभी हमें कार्मिक पार्टनर मिलता है, कभी सोलमेट पार्टनर मिलता है। तो कभी अगर सपोज हमें कार्मिक पार्टनर मिलता है और हमें ये फील हो जाए कुछ टाइम बाद अपने आप नेचुरली, क्या ऐसा होता है कि हमारे कर्म एंड हो रहे हैं उससे, या जितना भी हमने सफर किया, ऐसा कभी नेचुरल फील होता है, मतलब हाँ, कि हमारे इसके साथ में एंड होने वाला है या हमारी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, या डी अटैचमेंट हमारे स्टार्ट हो गया उसके साथ में, कुछ ऐसे साइंस मिलते हैं मतलब हमें? 100%, 100%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन भी है, बहुत अच्छा ऑब्जर्व सॉरी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि यही मेन चीज है कि अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ खुश नहीं है, तो खुश रहना जबरदस्ती वो गलत है। हम्म। टॉलरेट करना और कंटिन्यूअसली उसी प्रॉब्लम में रहना, ये गलत है। अगर आपको कोई इंसल्ट करता है, दैट मीन्स, और आपको इंसल्ट फील होता है, इंसल्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं, पर हमें इंसल्ट फील नहीं होता। आप देखेंगे ना कि यस मैम। हमारी खुद की मम्मी हमें क्या 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 बोल देती है, हमें लाइट नहीं होती, हमें लगता है नॉर्मल है। अगर यही डायलॉग्स और ऐसी बातें अगर कोई और इंसान कर ले हमारे साथ, तो हम तलवारें लेके खड़े हो जाते हैं।
यस क्यों? मैम। क्योंकि मम्मी पापा के साथ वो प्रारब्ध चालू ही है हमारा, हम्म। और दूसरे लोगों के साथ नहीं है, तो दूसरे लोगों के साथ हम टॉलरेट नहीं करते, है ना। यस। द रियलिटी इज द मोमेंट आपको चुभने लगे, अगर आपको कुछ भी दर्द होने लगे, तो अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में है और दर्द हो, तो पहले बातें करके सॉर्ट आउट करो कि भैया क्या प्रॉब्लम है, और एंड देन अगर आपको लगे कि ये तो सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है बातों से और काउंसलिंग से या जो भी, तो इट इज बेटर टू टेक अ स्टैंड एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ। सो यस हम, मैम। हाँ, सो हम जो प्रारब्ध होता है, जो हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, ये सब कब फिनिश होने आता है? जब हमें दर्द होने लगे। तो यस। इसीलिए आप बैठ के कर्म कैसे काट सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कर्म यस। काटना बहुत ही इजी है और उतना ही डिफिकल्ट कोई बात नहीं, आपको कर्म काटना सिखाते हैं हम। हर रोज सुबह बैठिए, मेडिटेशन नहीं करना। मेडिटेशन इज ओके। एंटी कर्मा, मतलब एंटी स्पिरिचुअल। मेडिटेशन इज एंटी स्पिरिचुअल। डू नॉट मेडिटेट। तो करें क्या? आप शांति से एक जगह पे बैठिए जहां पे आप बैठ सकते हैं, बिना किसी के टॉर्चर के या बिना किसी को डिस्टर्ब किए, और म्यूजिक नहीं प्ले करना, कोई बांसुरी नहीं सुननी, कुछ नहीं करना। तो ओके। करना तो करना क्या है? बैठ के सोचना है कि मेरी लाइफ में मुझे कहाँ चुभ रहा है, और हम्म। जहां चुभ रहा है वहां पे अपना ध्यान ले जाना है कि कहाँ चुभ रहा है मुझे। तो कोई बोलेगा नहीं, मेरा हस्बैंड है ना, मेरा इंसल्ट करता है ना, मेरा बॉस है ना, मजा नहीं आ रहा है, तो वहां जाना है और फिर वहां पर रिपेयर वर्क करना है। तो हस्बैंड टॉर्चर कर रहा है, सास टॉर्चर कर रही है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, बॉस परेशान कर रहे हैं, तो उन लोगों से जाके बात करो, मिलो और उनको बोलो कि भाई इस तरह से नहीं चलेगा। जैसे यस। जैसे बातें करना शुरू करोगे लोगों से, ये नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आप अपने कर्म काटना शुरू कर रहे हैं। और अगर ओके मैम। नहीं कर सकते तो हम हैं, हम वो सब, अगर आप मनोमंथन नहीं कर सकते हर रोज बैठ के, और बैठ के कर्म नहीं काट सकते इस तरह से, क्योंकि ये कर्म काटेंगे तो उसमें सबसे पहले जहर निकलता है मनोमंथन करेंगे तो बहुत सारा जहर निकलता है, और इतनी कटुता निकलती है, इतना परेशानी होती है। वही चीजें जब मैं काम करती हूँ आप लोगों के ऊपर, तो जैसे अभी किसी ने बताया कि मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, क्यों सुला देते हैं हम? क्योंकि ये जहर निकल रहा है, हम निकाल रहे हैं जहर। कर्म यस करते मैम। हैं तो जहर निकलता है ना, और यस। कटुता निकलती है और बहुत सारा कुछ, सो दैट आप उसके पीछे, उसके बाद आप डिसीजन ले पाओ। तो जब आप नहीं कर पाते कर्म काटना, तो हम लोग काट लेते हैं आपके कर्म। तब आप सो जाते हैं, कई लोगों को वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन होता है थोड़े समय के लिए, सर दर्द होता है थोड़े समय के लिए, पेट में गड़बड़ थोड़े समय के लिए, इधर उधर 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 कहीं पर भी सर दर्द, ये दर्द, कुछ तो भी दर्द, छोटे समय के लिए, और फिर आपको लगता है फ्री, कुछ तो चेंज हो गया। इस तरह से हम पर्सनली कर्म काटते हैं। गॉड्स लव जो है वही संसार में ऐसा है जो कर्म काट सकता है, क्योंकि हम स्पिरिचुअल लेवल पे काम करते हैं, है ना। और ओके बाकी मैम। जो है, आप अगर मनोमंथन करते रहे, आप ट्राई करें एक 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 प्रॉब्लम को सॉल्व करना अपने लाइफ में, एंड कर्म हम्म। काटते जाइए, देखिए किस तरह से हो सकता है ना। यस मैम। ओके। गायत्री जी, आत्मा नमस्ते गायत्री जी। हाँ, आत्मा नमस्ते। मेरा ये सवाल था, अभी आप हमारा डीएनए एक्टिवेशन कर रहे हैं, तो क्या वो अगले तो जितने भी जन्म के लिए एक्टिवेट होता है? हाँ, हाँ ये हाँ एक बार एक्टिवेट किया है, जो भी पार्ट हाँ। एक्टिवेट हुआ है वो हमेशा के लिए हुआ है। जो भी पार्ट, उसमें भी पार्ट है? हाँ, बहुत हैं? सारे पार्ट्स होते हैं ना। जी हाँ हाँ हाँ। पूरा पूरा प्रोग्राम है, बहुत डीप लेवल पे अच्छा। प्रोग्राम है। उसमें जी आज हाँ। कुछ खोलेंगे, कल कुछ खोलेंगे, परसों कुछ खोलेंगे, नेक्स्ट टाइम आप डीएनए जी। करेंगे तो वो खुलेगा खुलेगा खुलेगा। हाँ। खुलते 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 आप अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। सब एक जी साथ हाँ। नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि आप हाँ। पूरा चेंज हो जाएंगे।
आप ही हैंडल नहीं कर पाएंगे खुद की रियलिटी। मुझे भी नींद आ रहा था। हाँ, वैष्णवी जी बोल रही थी, हाँ, तो मुझे भी नींद आ रहा था, तो आपका ही असर है मालूम पड़ा वो। हाँ, वो जो पानी का एक्टिवेशन उनके लिए किया था, हमारे लिए भी है, सबके लिए किया है। सबके लिए था। अभी अब पी सकते हैं उसको। 100% पीना शुरू कर दीजिए। फिर मैं जब जी हाँ। आएंगे ना, एक बार और सेशन चालू कर, फिर से एक बार एक्टिवेट करूंगी, नो प्रॉब्लम। अगर अगर हमारे फैमिली का हमें डीएनए सबको पिलाइए। एक्टिवेशन, वो अभी इसके साथ में हो जाएगा, उनका नहीं अलग से करना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, आपकी फैमिली का आपने एनरोल किया है। नहीं नहीं किया, वो आज मेरा खाली मेरा था आज। आप अभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने डीएनए शुरू नहीं किया है एक्टिवेट करना। अगर आप चाहते हैं तो अच्छा। जिन जिन जो भी पॉइंट ऑफ कनेक्ट है गॉड्स लव में, उनको आप मैसेज कर हाँ लीजिए, मेरे मम्मी पापा भाई बहन, पूरा लिस्ट भेज हाँ। दीजिए, पैसा आराम से कल भेज दीजिएगा। जी जी जी, हाँ। अभी थैंक यू। कर लीजिए जब तक हम बातें कर रहे हैं, तो जी जी लिस्ट हाँ। भेज दीजिए मम्मी पापा भाई बहन, फिर कल आराम से पैसे हाँ वैसे भेजते रहिए, नो प्रॉब्लम। जी हाँ। और ये सबके थैंक लिए यू। हाँ, है। थैंक यू। आपका नाम। कुलदीप जी। हाँ जी मैडम, जैसे आप डीएनए बोलते हैं हम, ये शॉर्ट फॉर्म में इसका पूरा नाम क्या है? जैसे एक्टिवेट मतलब आत्मा को आप कोई जाग लगाते हैं, जाग लगाना जैसे दही जमाते बोलते हैं, या इसको क्या मतलब एक्टिवेट होता है इसका डीएनए, मतलब क्या एक्टिवेट करते हैं, या कर्मों को कुछ आप हल्का करते हैं, क्या सोचते हैं? डीएनए एक्टिवेशन, डीएनए ऑफिशियली जो हम साइंटिफिकली बात करते हैं, तो जो डीएनए का मतलब है, गूगल करेंगे आपको डिटेल्स पता चलेगी, बट इट इज काइंड ऑफ अ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन वाला जो एक्सपेक्ट है डीएनए का, वो अलग है। और जो स्पिरिचुअल डीएनए एक्टिवेट करते हैं, तो वो समवेयर समहाउ हमारे हायर सेल्फ में होता है, राइट। कोई आधा चक्र में बोलता है मास्टर डीएनए, कोई हायर सेल्फ में बोलता है, इट डजंट डिपेंड कहाँ वो है, पर वो एक्टिवेट जब करते हैं तो हमारी स्क्रिप्ट है, इस जन्म में हमने स्क्रिप्ट लेके आए हैं, वो स्क्रिप्ट में चेंजेस होते हैं, हम्म, वो स्क्रिप्ट इस, में चेंजेस होते हैं। मास्टर स्क्रिप्ट कौन सी? इस, मास्टर स्क्रिप्ट के आज हम हमारा जो लॉक्ड है, मतलब जो बंधा हुआ है, बंधन है जो हमारे, उस बंधन के साथ हम लोग जन्म लिए हैं। जैसे ही डीएनए एक्टिवेट होता है, तो वो उसमें से ऐसा कोई बंधन जो अभी के अभी निकालेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगी, एक्सपोनेंशियल आप आगे बढ़ेंगे, वो खुल जाएगा। अब ये मैडम डिसाइड कौन करता है? ये आपका खुद का कॉन्शियसनेस, मेरा कॉन्शियसनेस और डिवाइन कॉन्शियसनेस डिसाइड करता है आज कौन सा ताला खुलेगा। जहां पे अटकी हुई है सुई, वो ताला खुलेगा। जैसे तो मैडम मैं आपके लिए लगता है कि नहीं, मेरा पैसा आना चाहिए, मेरा पैसा आना चाहिए, पैसा 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 पैसा, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। पर स्पिरिचुअली आपकी वाइफ के साथ रिलेशनशिप ठीक होना चाहिए, हाँ तो बहुत काम कहाँ होगा? पैसे 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 पे नहीं, वाइफ के साथ जो इश्यू है, वह वहां पे जो भी बंधन है, वो खुल जाता है। बैग के साथ तो मेरा बहुत अच्छा है। जैसे मान लो अभी मैं चाहता हूँ, जैसे पैसा और रिलेशन में मेरा जो पिछले 2-3 साल से मेरा रिलेशन है जो है ना, सबके सब बहुत लोगों के साथ बिगड़ा है। हाँ, जो मेरा 20 साल से चल रहा था वो भी मेरे को, मैंने आपको हिंदी बहुत बार बोली थी। तो जैसे मैंने अब अभी मैं जैसे मैं सोचूंगा अभी मेरा ये डीएनए एक्टिवेट होना चाहिए, वो होगा जो आप करते हैं वो होगा। ऐसा नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी सेशन है। हम्म, इसमें एक चीज खुलती है, अगर आपको और डिटेल में जाना है और अच्छे से काम करवाना है ना अपनी लाइफ में, कार्मिक क्लियरिंग करके सर, हम्म, है ना। एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 150 रुपीज लेते हैं, तो उतना ही आपका कर्म जितना होता है ना, उतना ही हैंडल होता है। फिर भी हमने इसे बहुत बड़ा जो प्राइस है उसके बदले 150 लिया है, तो होता है काफी कुछ। बट आपको जो ये है कि नहीं, ये हो जाए वो हो जाए ऐसा, उसके लिए कार्मिक क्लियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे इसमें भी काफी चेंजेस आते हैं, कार्मिक क्लियरिंग में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ, पैसा सबसे सस्ता है। डोंट वेस्ट योर लाइफ, योर टाइम फॉर मनी।
तो मैं ही सोच रहा था कि जैसे आप चाह रही हैं कि मैं इनका ये कि डीएनए कर दूं, वही हो रहा है या कि जो हम चाह रहे हैं कि हम बोलेंगे हमारा ये डीएनए हो जाए वो होगा? नहीं, आपके हिसाब से नहीं होता, वो डिवाइन के हिसाब से होता है। ओके। यहाँ पे क्योंकि हमें तो इतना दिखता है, हमारा हम्म। विजन इतना है, हम्म। डिवाइन का विजन पूरा है। तो हमें लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम है, डिवाइन को लगता है कहीं और प्रॉब्लम है। इसीलिए ये गॉड्स लव जो है, उनके गॉड्स लव के पास डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन पावर, डिवाइन लव है। तो उस हिसाब से ही आपके ऊपर काम करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हम छोटे बच्चे हैं, हम कहते हैं नहीं मुझे चॉकलेट चाहिए मम्मी, और मम्मी हमारे लिए बना रही है रोटी सब्जी। हम मुंह फुला के बैठेंगे, मम्मी आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप मुझे चॉकलेट नहीं देते। तो अब मुझे बताइए, व्हाट इज रियल लव, रोटी सब्जी या चॉकलेट? हम्म। है ना? तो रोटी सब्जी इज रियल लव। अभी हमारा दिमाग छोटा है, छोटे बच्चे की तरह सोच रहे हैं, तो हमें लगता है चॉकलेट इज द मेन लव, बट द रियलिटी इज रोटी सब्जी इज द रियल लव। कई बार आपको भी और मेरे घर में भी ऐसा ही था, घर के बाहर खाना टोटली अलाउड नहीं था, है ना? ऐसे कैसे पानी पूरी खा रहे हैं ना, पता नहीं क्या कचरा खा रहे हैं, नहीं। तो मुंह फुला लेते थे हम लोग कि पापा हमसे प्यार नहीं करते, हमको कहीं बाहर लेके नहीं जाते, ये पानी पूरी पूरा संसार खा रहे हैं और हमें खाने नहीं देते। और वो बाहर की कुल्फियां ना, वो बर्फ के गोले, ये सब हमें टोटली वर्जित था। क्या ऐसे कैसे खा ही नहीं सकते, और पूरा संसार खाता था और हम मुंह फुला के बैठ जाते थे। अब हमें रियलाइज हुआ कि वो हमारे पापा का रियल लव था, कि हमें कुछ भी कचरा खाने ही नहीं दिया, जिसका हमें अभी रियलाइज हो रहा है कि हमारा बॉडी बहुत ज्यादा हेल्दी है ना? सो दैट इज रियल लव। तो दिस इज हाउ, जो भी जरूरत है वो होगा, 100% होगा। आत्मा नमस्ते। अपू, अपूर्वा। जी मैम, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। Actually, ma'am, why being a single child chooses strict parents? I just want to know about that. So आप what is the question? Sorry Apurva ji. Why being a single child Hmm. chooses strict parents? How it works? How it works, I know being a single child is one of the biggest issues right now, Yeah. and parents feel that It's very much the suffocating. child is the most important thing in their life, and both the eyes are on the child, and every bua and a chacha and every uncle auntie's eyes are on the child, saying that what are they doing, micro managing the child, and they're not allowed to grow it, they are being suffocated. And the child feels this is a prison. Naturally they are not happy, they are not free. This is the shift in the era. You know, your father and your mom, they were 4, 5, 6 siblings, and you are single child. Yeah, minimum 2, 3 siblings, and you are a single child. So yes, the era is changing. Nevertheless, officially, Apurvaji, one child is very difficult for the child, but eventually parents start to learn, and that is what they have to learn, that it is now important to focus on themselves. All those parents who have single child, please understand and realize, it is, this life is for you to not only take care of your child, but also to start taking care of yourself personally, and to love yourself personally. Child is not your project, child and you yourself. So child is 25% project, 75% project is you yourself. God is giving you time to work on yourself, on your spirituality. If you realize, the great grandfathers and grandfathers were not so spiritual. Why? Because they did not have time to think about themselves, because they had so many children. Now, because you have a single child, or you are a single child, you have a lot of time, and that is why many people are not opting for marriage. They don't want to have children,
because the energies are such that now they just want to they just want to focus on themselves. They want to see the world. They want to enjoy life, and that is the right way to go. So it's not that we should not have children. Yes, with children also we can 100% enjoy life, and even being single person, we can enjoy life. So with children and whichever, the whole understanding is we should enjoy life. So Apurva ji, you are here as an exam, so that your parents understand that now it is time for them to enjoy life as well. So but your exam, those people who are giving exam, means your parents who are giving exam, they don't even realize that that is what they need to do. What they feel is you are the exam, so they have to see to it that you are taken care of in every capacity. Right? So you are now telling them that bas ho gaya, bahut ho gaya. No problem. Apurva, what we can do is slowly and gradually you start talking to them. They And never listen, ma'am. yeah, tell them that this is what is happening. And then if not, this is what I call karmic clearing. You have become an exam. Somebody told me that what is prarabdha? Many times we are the prarabdha. We are the exam in people's life. So all those single children, if you are a victim of your own consciousness saying, yes, I will be your exam, and you are not liking it, you are not loving it, because when we are the exam for somebody else to grow spiritually, it is a very difficult life for us. So you can start to say no, and you can start your karmic clearing. The moment you start your karmic clearing means your contract will be changed. I will change your contract. That हो गया अभी इससे ज़्यादा मैं I will not say yes to being a exam in your life. So naturally and automatically, they will start to divert themselves, and their attention will be diverted into their own lives or any other thing. And then eventually you will start to feel free. You will become free. So 100% Apurva ji, you can 100% do karmic clearing, and even without you noticing and them noticing, or anything of that sort, you will realize that yeah, my parents have become very cool now, free-minded and all those things. Yeah. Yes, ma'am. Ah, Thanks. thank you. Okay, Vaishnavi ji, just I will finish with Nikita ji and then I will call you. Huh? Yes, Nikita ji. आत्मा नमस्ते। मुझे ये पूछना है कि जैसे शादी में स्टार्टिंग में बहुत तकलीफें होती है, हस्बैंड का इंसल्ट वगैरह जो होता है वो बहुत चुभता है, बट धीरे धीरे हम उसमें आदी हो जाते हैं, तो वो कैसे होता है? जैसे हम मतलब 2-3 साल बहुत तकलीफ होती है, अगर कुछ बोल दे तो रोना धोना या बहुत लगता है वो, बट धीरे धीरे हम उसी में रहने को आदी हो जाते हैं, तो वो कैसे होता है? ये ही है जो हमें नहीं करना चाहिए, बट ये है हमारी सोसाइटी कि बेटा शादी हो गई है, इतना खर्चा हुआ है, अभी तुम कैसे वापस आ सकते हो? तो आप कर क्या रहे पता है? आप और सोसाइटी दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर है। मतलब हम वो रस्सी खींच रहे हैं, इधर आप रस्सी खींच लोगे या वो रस्सी खींच लेगा। आजकल जमाना बहुत ही बदल रहा है, सोसाइटी रस्सी छोड़ रही है, बेटियां जो है वो 15 दिन में वापस घर आ रही है। गॉड्स ग्रेस, बहुत अच्छी बात है। अगर शादी से पहले सब अलग होते हैं, चेहरा सुंदर होता है, जैसे शादी हो जाती तो इतना कुरूप चेहरा निकलता है कि कोई इंसान वहां पे टिक ही ना सके। और पहले के जमाने में बच्चों को मार डालते थे या जला देते थे, बहुओं को ना, बेटियों को जलने देते थे, मरने देते थे। बोलते थे भाई तुम्हारी बारात डोली, तुम्हारी डोली उठी है, अब वहीं से अपनी अर्थी उठाना। ये डायलॉग इतना बुरा डायलॉग है जो मैं आपको क्या बताऊं।
है ना। दूसरा, शादी के अंदर ही, कई शादियों में और शादी के समय पे जब लड़की का ऑरा ओपन होता है, तब उनको कानों में ये बोला जाता है कि सदा सौभाग्यवती भव, या उनके कानों में ये बोला जाता है सौभाग्यवती सौभाग्यवती भव। इसका मतलब क्या है? अ, कि आपकी मृत्यु पहले हो, फिर आपके हस्बैंड की हो। ये सब कम्स, दीज थिंग्स कम फ्रॉम फियर। कि अगर लड़की को छोड़ दिया ससुराल वालों ने, तो उसका क्या होगा, कहाँ जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब पहले की बातें हैं। अब आया है नया जमाना। लड़कियां शादी से पहले ही जॉब कर रही होती है, और फिर अगर ऐसी लड़कियों को टॉलरेट करना पड़े, और फिर उनको जो भी ये सोसाइटी के हिसाब से एडजस्ट तो करना, एडजस्ट एडजस्ट के नाम पे इतना टॉलरेट करवा लेते हैं कि हम, है ना, सुन्न हो जाते हैं। तो अब करना क्या चाहिए? अभी आप अवॉइड करेंगे ना, कोई बात नहीं, एक बच्चा, दो बच्चा, फिर आपको पता चलेगा कि ये तो सिर्फ हाँ सुन्न बस। हो गया था, दर्द तो है। फिर ये सब दर्द शिफ्ट होता है, कैंसर में बदलता है, ना डायबिटीज में बदलता है, ना ब्लड प्रेशर में बदलता है, और बहुत सारा कुछ। तो ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंटिन्यूअसली टॉलरेट करना है। ये तो एक बेचारा हस्बैंड है जो टॉर्चर कर रहा था, हमने तो उसको डिवोर्स दे दिया। पर पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो ऐसे कंटिन्यूस लोगों के साथ बच्चे होते हैं, उनको कैसे डिवोर्स दे दे? तो यहाँ पर सिचुएशन क्या आती है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आप ऐसे ही नहीं जी सकते जीवन में। जैसे ही आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगे, धीरे 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 लोगों को पता चलेगा कि नहीं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। 2 दिन आपको टॉर्चर करेंगे, तीसरे भी दिन टॉर्चर कर सकते, चौथे भी, पर आप अपना स्टैंड लेते रहिए, और धीरे धीरे वो ये करेंगे। और यही करने के लिए, स्टैंड लेने के लिए, अपने खुद को रिस्पेक्ट ले करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। मैं आपको गारंटी से दे लिख लिख के दे दूंगी कि अगर आप इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, प्रेम में मर जाए, सामने वाला आपको प्रेम नहीं करेगा। सामने वाला आपको प्रेम मतलब रिस्पेक्ट, है ना। यू आर आस्किंग फॉर बेसिक रिस्पेक्ट, नॉट इवन प्रेम। तो आपको रिस्पेक्ट कब करेगा? जब आप रुकोगे, एक आप बोलोगे दोस्त सुनो, पत्नी हूं, काम वाली नहीं हूं, ऐसे ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते। अगर वो आपके सामने हाथ उठाते हैं, तो आप 2-3 पुलिस वुलिस के चक्कर खिलवा दीजिए, अपने आप वहां पर भी सीधे हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले का जमाना इसलिए नहीं रहा कि हम बेटियों को बोले भाई तू टॉलरेट कर, या बेटों को भी बोले तुम टॉलरेट करो। दोनों की तरफ ऐसा है, या बेटी या बेटा जिसके साथ भी मिसबिहेवियर हो रहा है, उनको खुद की तरफ मिसबिहेवियर नहीं करने देना चाहिए। वो बॉस करे, या सास करे, या फादर इन लॉ करे, या मदर इन लॉ करे, या हुएवर, इन लॉ या नॉट इन लॉ, जो भी करे, टॉलरेट, टॉर्चर करना किसी के लिए नॉर्मल नहीं, मतलब किसी को हक नहीं है हमें टॉर्चर करना। और वो एक आध दिन ठीक हो गया, एक इवेंट ऐसा हो गया, पर हर रोज अगर ये है, तो प्लीज आप अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करिए, और डू नॉट टॉलरेट। उनको सीधा सीधा डिवोर्स है, या जो भी ऑप्शंस हैं, या जो भी चीजें हैं, लोगों के साथ बात करिए, लोगों के साथ जाके रखिए, ये ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे घर में, ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। तो दिस इज द राइट स्पिरिचुअलिटी। टॉलरेट करना इज नॉट स्पिरिचुअल, फॉरगिवनेस करना इज नॉट एट ऑल स्पिरिचुअल। जितना आप फॉरगिव करेंगे, जितना आप जाने देंगे, जितना आप लव करेंगे, शैतान और बड़ा 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 होता जाएगा। इतना बड़ा हो जाएगा कि दादागिरी पर उतर आएगा, और वो बोलेगा यही है। और तब आप फिर बहुत बड़ा, आपको फिर उससे बहुत बड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा, ताकि उनको रियलाइज हो कि ये नहीं है, है ना। सो गॉड्स है। ग्रेस,
गॉड्स ग्रेस। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, कोई भी शादी में, रिलेशनशिप में, करियर में, और बॉस के साथ या घर में पेरेंट्स के साथ, 40 के हो गए, शादी नहीं हुई, तो पेरेंट्स आपको कामवाली की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये तो बहुत नॉर्मल है आजकल, हमें पता ही नहीं चलता। जा जाके पानी लेके आ, जा जाके, जब हम 15 साल के थे और छोटे थे, वैसा ही बिहेवियर अभी भी करे। क्यों जा रही है बाहर, किसके पास जा रहा है? अरे मैं ऑफिस में हूँ, जीएम हूँ अपनी कंपनी की, है ना, इतना बड़ा पोजीशन है मेरा, और रात को क्यों जा रहे हैं, इधर क्यों जा रहे हैं, उधर क्यों जा रहे हैं? नार्सिसिस्ट पेरेंट्स। So it is time for you to take a stand for yourself in whichever relationship which is causing you problems. And कोई sacrifice जो है, कोई भी sacrifice is not spiritual, नहीं है। आपके sacrifice करने से भगवान खुश नहीं होते। आप कोई गाय भैंस नहीं है, ना कुत्ते बिल्ली है, या मतलब आप एनिमल भी नहीं है ना, कि आपको बकरी का बलि का बकरा बनाया जाए। आप बकरी नहीं है कि आपकी बलि करे, यहाँ पर आप बलि होने आए ही नहीं है। तो प्लीज आप समझिए, बलि सिर्फ खुद के, आपका ईगो है ना, वही बोलता है कि मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ। सिर्फ आपका ईगो सेटिस्फेक्शन है। कितना भी सेक्रीफाइस करेंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जागिए और अपना सेक्रीफाइस बंद करिए, और आगे लाइफ में बढ़िए, खुद को बहुत सारा एम्पावर करिए, खुद को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करिए, और रिस्पेक्ट ही आपको संसार में रिस्पेक्ट देगा। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, मैं गारंटी ले ली हूँ, कोई भी आपको रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है ना। आत्मा नमस्ते। नहीं, निकिता जी, और कोई क्वेश्चन है? नहीं, थैंक यू। मुझे एक ये पूछना था कि मतलब जैसे मुझे अपने हस्बैंड का डीएनए करवाना होगा, तो वो तो नहीं आएंगे, तो उनके बदले क्या मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा? हाँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अभी आप ज्वाइन किए हुए हैं, उनका नाम दे सकते हैं। तो वो तो नहीं आएंगे, तो नो प्रॉब्लम। अपने स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ। हाँ हाँ, हमें किसी की जरूरत नहीं है, आप किसी के नाम पे डीएनए करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके, नमस्ते। थैंक यू। वैष्णवी जी। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। हाँ, मैं मुझे ये पूछना था कि अगर ऑफिस में ऑफिस में जो लड़ाई झगड़ा ज्यादा, हाँ ऑफिस में, तो अगर उसका नाम का मैं डीएनए वो करवाती हूँ, तो हमारे रिलेशनशिप मतलब अच्छे हो सकते हैं, और साथ में मेरी सास और मेरे हस्बैंड का भी मैं स्टार्ट करवाना चाहती हूँ। डीएनए एक्टिवेशन आप किसी का भी करवा सकते हैं, ऑफिस में बॉस का भी। ऐसा नहीं है कि उनका 100% रिलेशन आपका ठीक हो जाता है, बट हाँ, सुधार तो आता है ना, क्योंकि डीएनए हाँ। इज अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग, और ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा फेवर है आपकी तरफ से उनके लिए। हम्म। 100% आप सभी का हाँ। डीएनए एक्टिवेट करवा सकते हैं, थोड़े 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 तो पॉजिटिव चेंजेस आ ही जाते हैं सबके साथ। ओके। और तो किसी, वो मुझे 3 है वो ऐड करना है, और हाँ सास का भी करना है और हस्बैंड का भी। हाँ, सिर्फ नाम दे दीजिए पॉजिटिव टीम को, एंड फिर हम्म। बाद में पैसे भी दे दीजिए, उनका जो भी उनका बनता है। एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है गोल्डन डीएनए एक्टिवेशन, 3 डेज का है, नहीं शायद 5 डेज का है। गॉड्स ऑफ टीम। ओके। हाँ, तो गोल्डन एरा डीएनए एक्टिवेशन 5 डेज का है, एक छोटा सा प्रोसेस, वो हम्म। 555 रुपीज का हम्म। है। और दूसरा जो है वो 30 डेज का है, जो बहुत हायर लेवल का है, वो 8000 रुपीज का है। तो अगर आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, तो वो 8000 वाला डीएनए एक्टिवेशन, 30 डीएनए एक्टिवेशन है, 30 लेवल्स, बहुत ही हाई लेवल हम्म। का। तो वो आपको करवाना है। और अगर ओके। आपको अपने फैमिली, ऐसे हस्बैंड वाइफ बच्चे फैमिली बॉस, उनका करवाना है डीएनए एक्टिवेशन, तो 555 रुपीज का आप उनके लिए करवा सकते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको फायदा। हम्म। ओके। लेकिन ये जो आप अभी, अब तो मेरे पर करवा काम सकते हैं, हाँ हाँ, स्टार्ट ही बिल्कुल है करवा मेरा। सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ।
वो डीएनए 555 3 days का है और 4th डे पर शील्ड है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके, एनीबडी एल्स? ओके, तो चलिए हम फिर से वाटर एक्टिवेट कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाटर एक्टिवेशन फॉर डीएनए लेवल 1 हो गया है। अभी आप सब लेटना शुरू करिए, पानी पी लीजिए। ये वाटर आप सभी को दे सकते हैं। अगर कई लोगों ने अपनी फैमिली वालों को एनरोल किया है, पेरेंट्स को, और उनका जो डीएनए एक्टिवेट मतलब उनको पता भी नहीं है कि उनका डीएनए एक्टिवेशन हो रहा है, जो भी पानी उनके आजू बाजू में होगा वो सब एक्टिवेट हो जाएगा। और ये पानी जो जैसे वो पियेंगे वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड वाटर ही पियेंगे। और आपको ये पानी सभी को पिला सकते हैं, प्लांट्स को भी, सबको। राकेश जी क्या पूछ रहे थे आप? मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअली मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ, मतलब ऑन द वे में हूँ, तो कुछ कोई बात प्रॉब्लम नहीं, होगा क्या? थोड़ी देर के बाद मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी। आप घर जाएंगे एकदम लो वॉल्यूम में सुनिए, आप तुरंत ही सो जाएंगे। वैसे भी आप घर जाते खाना खा के तुरंत ही सो जाएंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और ड्राइव कर रहे हैं आप? यस मैम। ठीक है, कोई नहीं, आपको टेंशन नहीं, आप सोएंगे नहीं। अभी आप एक्टिव हो जाएंगे, जो भी ड्राइव कर रहे हैं आप एक्टिव हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। और बाकी जो भी है उनको लेटना शुरू करिए। ठीक है। थैंक यू। कनिका जी? हाँ, आत्मा नमस्ते मैम। मैम मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो नो, मुझे आइडिया नहीं कि वाटर एक्टिवेशन के लिए कुछ बोलना है। नहीं कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है ना। अभी हो सके तो सब ओके। लोग लेटना शुरू करिए। प्लीज डू नॉट विजुअलाइज, प्लीज नो चैंटिंग, प्लीज नो म्यूजिक, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा आपको, आपका ये जूम कॉल है वो मैं एंड कर लूंगी। हम्म? और कल हम 8 बजे मिलेंगे, 8 o'clock मिलेंगे। तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझे बताइएगा कि आज रात कैसी थी, सेशन के दौरान आपको क्या एक्सपीरियंसेस हुए, कल सुबह कैसी होगी, कल दिन कैसा है। तो ये सब आपको अवेयरनेस रखनी है, या आपको अपना एक्सपीरियंस देखना है, या सेंसिटिव होना है कि मैं जब ट्रांस में जा रहे थे तो क्या एक्सपीरियंस हुआ, फिर नींद कैसी आई, फिर कल सुबह कैसी हुई, और दिन कैसा गया। स्विच कैमरा को स्विच ऑफ कर दीजिए, हमें कैमरा की भी जरूरत नहीं है, हमें आपके फेस देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। आप सिर्फ अभी सब कुछ छोड़कर, मतलब सब आराम से लेट गो करिए। प्लीज विजुअलाइज नहीं करना है आपको, कोई इमेजिनेशन नहीं करना है, कोई चैंटिंग नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं सभी का कैमरा आप बंद कर दीजिए, मैं सभी का कर रही हूँ बंद। ओके, ठीक, ओके। पुरुषोत्तम जी आप भी कैमरा बंद कर दीजिए। हाँ, सब लेट जाइए, सोफे पे लेटिए, जमीन पे लेटिए, बेड पे लेटिए, चेयर में नहीं बैठना है। लेटना अनिवार्य है, यू हैव टू लाई डाउन, यू हैव टू लाई डाउन, यू कैन नॉट सिट, क्योंकि आपका, मैं आपको कहीं और लेके जाने वाली हूँ। राइट, गॉड्स ग्रेस, कल हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू। नो प्रॉब्लम नक्षत्र, आप अपना काम करिए, देर इज नो प्रॉब्लम। जब भी जो लोग भी अभी काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में है, जैसे ही आप लेट जाएंगे, आपको वीडियो सुनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लेट जाएंगे, सोने जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप ट्रांस में चले जाएंगे, डीप ट्रांस में चले जाएंगे। और यू डोंट ऑफिशियली नीड टू लिसन टू द वीडियोज। जैसे ये ट्रांस खत्म होगा मैं आप लोगों को
रिकॉर्डिंग दे दूंगी, वो कल आराम से जब आपका मन चाहे तब सुनिएगा। राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अगर नाइट शिफ्ट है तो भी आप जब भी कल सुबह सो जाएंगे ना, कहीं कभी तो सोएंगे, जैसे आप सोएंगे मैं आपके ऊपर काम शुरू कर दूंगी। हाँ, थैंक यू। कुलदीप जी क्या हुआ? हेलो। हाँ बताइए। जैसे कि आपने लेटने को बोला है, हम लेट गए तो हमको बताएंगे अभी आप उठ जाओ या अपनी जगह पे चले मैं जाओ मैं या ऐसे? 100% बोलूंगी उठ जाओ, पर अगर आप नहीं उठ पाओगे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि कई लोग नहीं उठ पाएंगे। तो सीधा जैसे आपका बॉडी उठता है तभी आप उठिए, 1 घंटा 2 घंटा, कोई कल सुबह ही उठ जाएगा, है ना। इसलिए मैं कह रही हूँ लेटना शुरू करिए अच्छी तरह से, लाइट्स वाइट्स बंद करके, वो भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। अपने बेड पे जा सकते हैं। हाँ हाँ, बेड पे जाइए, वो सबसे बेस्ट है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। हम्म, ओके, ठीक है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। कुछ भी हो, जैसे ही आप लेटेंगे बेड पे, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। दुखी मत हो जाइए, परेशान मत होइए, जस्ट रिलैक्स। जहां पर भी है, काम भी करें तो भी रिलैक्स, है ना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। O great God Almighty, I humbly invoke your divine guidance, help, protection, healing, making me the purest channel of God's love. I humbly invoke all the angels and saints, holy ones, holy gurus, ascended masters, spiritual parents, divine Mother Earth, divine Mother Cosmos, and all our ancestors. Thank you, thank you, thank you. Breathe in, breathe out, and relax. Bring your awareness in the middle of your chest into the antar. And as you bring your awareness in between the chest, into the antar, go deeper, deeper into the divine darkness. God's love, God's love, God's love, God's love. As we reach the divine darkness, we feel so happy, so loved, so taken care of. God's love, God's love, God's love, God's love. God's love, God's love, God's love, God's love. I humbly invoke all your energies, all your being to be a part of this space. I humbly invoke your master DNA to be a part of this space. I humbly invoke all your Akasha, your blueprint, your past, present, future. To be a part of this space. I humbly invoke all your ancestors. I humbly invoke all your ancestors to be a part of this space. God's love, God's love, God's love, God's love. God's love, God's love, God's love, God's love.
God's love, God's love, God's love, God's love. God's love, 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 showers of God's love activates your master DNA level 1. God's love, 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 God's love. Showers of God's love continues to activate your master DNA level 1 till 6 o'clock tomorrow morning. God's love, God's love, God's love, God's love. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Atma Namaste to all the angels, saints, holy ones, holy gurus.
ascended masters, spiritual parents, divine mother earth, divine mother cosmos, and all our ancestors. Atma Namaste to all. Atma Namaste to the master DNA. Atma Namaste to your ancestors. Atma Namaste to all. Continuous infinite bow down to Paramatma. Thank you, thank you, thank you. We cannot bow down to you enough. We cannot thank you enough. Thank you. Yeah. Gently and lovingly bring your awareness back into your body. Take your time. Do not open your eyes. When you're ready, move your fingers, move your toes, rub your palms, keep them on your eyes. Love yourself, hug yourself. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Atma Namaste. Thank you.